ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। पौष मास के दूसरे अध्याय की कथा। पौष मास के दूसरे अध्याय में भगवान सूर्य नारायण की उपासना तथा सत्य धर्म की महिमा का वर्णन मिलता है। यह अध्याय बताता है किस प्रकार ईश्वर भक्त के छोटे से भी संकल्प को पूरा करते हैं यदि मन निर्मल और भाव पवित्र हो तो। पौष मास के महीने में भगवान सूर्यदेव की, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है। पौष मास के महीने में दान पुण्य का, दीप दान का तथा गर्म वस्त्रों के दान का बड़ा महत्व है। गरीबों में जिनको आवश्यकता हो उनके लिए गर्म वस्त्र जरूर दान करने चाहिए। उनके शरीर को सुख प्राप्त होता है, उनकी आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशीर्वाद जो निकलता है वह करोड़ों पुण्यों के समान है। एक समय की बात है, एक नगर में सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा बड़ा ही गरीब था, लेकिन सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण था। उसका नियम था कि वह भगवान सूर्यदेव की आराधना करता, भगवान विष्णु का पूजन करता, भगवान शिव की पूजा करता और जैसा भी उसके सामर्थ्य था उसी प्रकार से सभी की सहायता भी किया करता था। उसकी पत्नी भी, जिसका नाम सुशीला था, वह बड़ी स्नेही और श्रद्धालु थी। पौष मास का आगमन हुआ तो सुशीला ने सोचा, इस बार पूरे माह सूर्य नारायण की उपासना करूंगी, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मुझे नियम से भगवान सूर्य देव की आराधना करनी है। घर में धन नहीं था, भोजन की तंगी थी, पर उसके विश्वास में कमी नहीं आई। घर में गरीबी बहुत थी, लेकिन उनके मन में विश्वास था। वह रोज प्रातः काल स्नान कर सूर्य देव को अर्घ देती, व्रत रखती और पूरे मन से प्रार्थना करती, हे सूर्यदेव, मेरे परिवार से अभाव दूर कर दीजिए और हमें कर्म करने की शक्ति दें। कुछ दिनों बाद नगर में भीषण ठंड पड़ी, लोग अपने घरों में दुबक गए, पर सुशीला प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करती थी। क्योंकि पौष मास का महीना जो होता है वो काफी सर्दी का होता है, तो लोग इतना बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन उसका नियम था कि वह नियमित रूप से भगवान की आराधना किया करती थी। एक दिन सूर्यदेव उसकी परीक्षा लेने साधु के रूप में उसके दरवाजे पर आए। सुशीला ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, ठंड बहुत है, आप अंदर आ जाइए, हमारे पास देने को कुछ नहीं, पर जो थोड़ा बहुत है वह आप स्वीकार करें। हे महाराज, देखो सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत पड़ रही है, आपका शरीर अस्वस्थ हो सकता है, आप कृपा करके घर के अंदर आ जाइए। महाराज, हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे बस की है, जैसा हमारा सामर्थ्य है, हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपकी सेवा अवश्य करेंगे। हे महाराज, आप हमारे उस आदित्य को स्वीकार करें। उसकी सच्ची सेवा देखकर साधु प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हारा घर कभी भी अन्न धन से खाली नहीं रहेगा, तुम्हारे पति को उत्तम कार्य मिलेगा और तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी। हे शीले, हे देवी, तुमने एक अदिति का सत्कार किया है। अदिति देवो भव, अदिति देवता के समान होते हैं। जो तुम्हारे दरवाजे पे आए, अगर उसका अपमान ना किया जाए और प्रेम के साथ में, अगर पूरी श्रद्धा के साथ में उनका सम्मान किया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु को जाते ही घर में रहस्यमय परिवर्तन होने लगा। कभी खाली रहने वाला भंडार खुद ब खुद भरने लगा। सुदामा को राजभवन में काम मिल गया और घर में समृद्धि आ गई। सुशीला ने सूर्यदेव का आभार माना और कहा, हे देव, आपकी कृपा से ही हमारे जीवन का अंधकार दूर हुआ है। सच्चे भाव से की गई उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अभाव में भी नियम, निष्ठा और श्रद्धा व्यक्ति का भाग्य बदल देती है। ईश्वर भक्त की परीक्षा लेते हैं, पर अंत में उसे फल अवश्य देते हैं।
जीवन खुशियों से भर जाता है। इस प्रकार से आप पूरे नियम के साथ में सत्य वचन पर रहें और कर्मों को करें।